वोट हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथों से वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो ईवीएम मशीन है ये हैक की जाती है, हैक की जा सकती है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 इसके साथ जो है लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए लोकतंत्र जो भारतीय एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, इसकी यहाँ लोकतंत्र की हत्या न हो, इसके लिए जरूरी है कि भारत के आम जनता की मांग कि हमें ईवीएम मशीन को हटाया जाए यहाँ से। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 2019 से उसके पहले से बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आज तक उन्होंने हमारे ऊपर, हम तो साधारण कार्यकर्ता है, हमारे नेशनल लीडर चुनाव आयोग के अगेंस्ट में डेली बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। लेकिन बोलते हैं एक बार, है ना? बोलो। ईवीएम तुम्हारा वोट हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईवीएम तुम्हारा वोट हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, ईवीएम मशीन मुर्दाबाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवल मेवात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मौज खान। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी नुहू के अंदर है और यहां पर जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है आज विशाल महामोर्चा संगठन है और ईवीएम को लेकर जो यहाँ पर जो है रोष प्रकट कर रहे हैं। ईवीएम बंद होना चाहिए भारत के अंदर। इस तरह जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मामला है पूरा? साहब, ये ईवीएम जो मशीन है, इसमें वोट डालता है आदमी, जिस आदमी को वोट डालना चाहता है उसके पास वोट नहीं पहुंचता। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए आज पूरे देश में 567 जिलों में ये रैली प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बंद होना चाहिए, आप ये चाहते हैं? हम ईवीएम जो है पूरे भारत- देश में 567 जिलों में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, संसद में भी इस पे बात चल रही है। पूरे देश की सारी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी को छोड़ के पूरा देश ईवीएम मशीन के खिलाफ है। ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी ईवीएम मशीन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश में निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और फेयर चुनाव होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वास्तव में मोदी लहर है कि नहीं है। बैलेट पेपर से पता चलेगा लहर है कि नहीं है। तो हमारे साथ कमांडो हिदायत खान जी हैं, लगातार जैसे आप साथ में ग्राउंड जीरो पर जो है ये काम कर रहे हैं। आज संगठन के साथ खड़े हैं। ईवीएम हटाओ तो संविधान बचाओ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार बड़े लेवल पर इसका एक अभियान छिड़ा है और सचमुच एक उम्मीद जगी है और लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। कहीं ना कहीं इसके ऑलरेडी पहले भी देश के अंदर केस चल रहे हैं। पहले भी कुछ लोगों ने ईवीएम को हैक किया था। इसका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है। तो इस चीज़ को तो स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये हैक हो सकती है मशीन। जब हमें पता है कोई चीज़ हैक हो सकती है तो उसमें विश्वास नहीं रहता। तो मजबूरी यही है कि जब उसमें हैक ऑलरेडी हो चुकी है, उसका केस चल रहा है देश के अंदर, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे। 2013-14 की बात है जनाब, और उसमें हमें लोग पकड़े गए, फिर उनको बाद में जमानत दी गई। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का ही केस आज भी चल रहा है। तो ईवीएम हैक हुई है, तो ये सच्चाई है, लोगों को शक भी है और यकीन भी है कि ये ईवीएम हैक हो सकती है। इसीलिए इसको बिल्कुल हटाया जाए। बैलेट पेपर पे चुनाव हो, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं हम, एज ए बिल्कुल क्लियरिटी। उसके बाद फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। तो आज जो आप धरना एक तरह से दे रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर, तो आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं क्या? जी, ये हमारे बड़े अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो चीज़ है बाकी और साथी बता सकते हैं। वास्तव में मेरा नाम सुधीर नाग है। एक्चुअल आदरणीय वामन मेश्राम साहब ये इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो पिछले 2014 से हम लोग ईवीएम मशीन का, अभी 2019 में भी आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली थी। और ये जो आज की तारीख में जो ईवीएम मशीन के माध्यम से जो धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है, ये घोटाला आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत से हो रहा है, सीक्रेट डील के तहत ये हो रहा है। और इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि
बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि मतलब आप अगर देखेंगे 2004 का चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके धांधली करके जीता, 2009 का चुनाव भी धांधली करके घोटाला करके जीता। 8 अक्टूबर 2013 का अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लोग देखेंगे तो 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। मगर 2014 में 0.33% वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। मतलब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाना, ये क्या साबित होता है कि घोटाला हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे इस लाइन को केवल देखेंगे विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कैन नॉट पॉसिबल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट किस आधार पर दिया? ये जजमेंट इस आधार पर दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी का सारे एविडेंस लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवांस कंट्री टेक्नोलॉजी में टेक्निकल एक्सपर्ट लोग, टेक्नोलॉजी में जो लोग एक्सपर्ट है, एडवांस कंट्री के लोग, टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री जो लोग हैं जैसे यूएसए है, अमेरिका, जर्मनी है, जापान है, यहाँ पर ईवीएम बैन की है। जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये कहा, बाकायदा ये उन्होंने कहा कि ईवीएम का यूज करना ये गैर कानूनी है और ये असंवैधानिक है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया है। तो वर्ल्ड के लोग, दुनिया के लोग ईवीएम को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो 3% लोग हैं, माइक्रो लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव लड़वा रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं और सत्ता हथिया रहे हैं। शासन प्रशासन में उनका कब्जा है। आज के तारीख में कांग्रेस, बीजेपी और ये आरएसएस इनके माध्यम से ये सारा जो धांधली करने का जो काम हो रहा है वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग, ये जो हमारे आदरणीय वामन मेश्राम साहब बोल रहे हैं 2000, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर सादी एफआईआर नहीं की। इसका मतलब क्या है? ये चुनाव आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये साधारण संस्था नहीं है। इनका मिसयूज हो रहा है। ये मिसयूज कौन कर रहा है? ये शासन सत्ता में जो बैठे हुए अल्पसंख्यक लोग हैं। क्योंकि हम कांशीराम साहब बोलते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राज तुम्हारा का मतलब क्या है? जो अल्पसंख्यक है, जिनके पास वोट नहीं है, जिसके पास नोट नहीं है, वो नोटों की चोरी करता है। जिनके पास वोट नहीं है वो वोटों की चोरी करता है। पहले 2004 के पहले क्या होता था? मनी माफिया मीडिया, इसके माध्यम से वो पॉलिटिकल कंट्रोल किया जाता था। मगर 2004 के बाद क्या हुआ? 2004 के बाद ईवीएम के माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल को बरकरार रखा। आज के तारीख में ये जो कंट्रोल है, पॉलिटिकल लेवल का जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल माइक्रो माइनॉरिटी लोग, अल्पसंख्यक लोग, वास्तव में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? बहुसंख्यक लोगों का राज। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? बहुसंख्यक लोगों का राज, जिनकी ज्यादा संख्या है, जिनका वोट ज्यादा है, ऐसे लोगों का राज। लेकिन हमें दिखाई क्या देता है? अल्पसंख्यक लोगों का, माइनॉरिटी लोगों का, ब्राह्मण लोगों का, उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या कम है बावजूद हमें क्या दिखाई देता है कि 3-3.5% वाले लोगों का, जो 3-3.5% वाले लोग हैं, उनका ही नेशनल दल, उनकी ही नेशनल पार्टियां, कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का। मतलब हमें दिखाई क्या देता है? ये ईवीएम से हमें दिखाई क्या दे रहा है? आज की तारीख में सरकारें बदलती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। मतलब अल्पसंख्यक लोगों का ही रूल आज के तारीख में बरकरार है। इससे क्या हो रहा है? देश में जो आम आदमी जो परेशान है, किसान परेशान है, जो बेरोजगार लोग हैं वो परेशान है, एससी एसटी ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग परेशान हैं। और ये लोग जो 3.5% है, जिनकी संख्या कम है, और वो लोग उनका ईवीएम का इस्तेमाल करके ये लोग चुनकर आ रहे हैं, चुनाव लड़कर आ रहे हैं। और जो ईडी, आईबी, सीबीआई, इनका ये लोग मिसयूज करते हुए हमें ये दिखाई देता है कि पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल कर ये बरकरार रखते हुए
आज के तारीख में हमें क्या दिखाई देता है कि सरकार किसकी आ रही है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। मतलब ब्राह्मणों का ही दल, एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। मतलब ये है कि शासक जो है, सरकारें बदलती है, शासक वही रहता है, शासक ब्राह्मण ही है। मतलब जो बहुसंख्याक लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं, उनकी समस्या इंटैक्ट है, एज इट इज है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो आज के तारीख में ये कारण ये EVM है। आज की मनुस्मृति EVM है, जो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे हक और अधिकार को छीना था, वही आज हो रहा है। मनुस्मृति के माध्यम से जिस तरह से हमारे हक और अधिकार को छीना था, वही ये लोकतंत्र का हत्यारा EVM है। इसके माध्यम से आज अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का राज कायम करने में ये EVM का वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। हाँ हाँ, थोड़ा बोले, जरूर बोले, थोड़ा बोले, एक मिनट। बड़े पढ़े लिखे देखिए, भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, बहुत बड़ा देश है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ, कल्चर है यहाँ का। और भारत में जब से EVM आया है, उसी वक्त से ही यहाँ के बहुत एक्सपर्ट लोगों के का कहना ये है कि EVM में हेरा फेरी किया जा सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकीलों ने हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करते हुए EVM मशीन को हैक करके दिखाया, जिससे ये साबित होता है कि ये हैक हो सकता है और किया जा सकता है। और जब ये हो सकता है और भारत की तमाम जनता, हम तमाम बहुजन लोग और तमाम वो लोग, तमाम अब राजनीतिक पार्टियां भी मांग करने लगी हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, कि भाई ये जो वोट है ये हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार तब सही मानों में पूरा होता है जब हाथों से हम वोट देते हैं। तो हमें और हमें हाथ से वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए हम सब लोग मांग कर रहे हैं। मेवात के तमाम संगठन और तमाम लोग हम भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। और यही नहीं, 31 जनवरी को हम बहुत बड़ा मार्च लेकर के पूरे देश से तकरीबन 2 लाख लोग दिल्ली जो है चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। उसमें यहाँ से हमारी कमांडो टीम, भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ, मेवात कारवां और बहुत सारे संगठन, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करने जाएंगे। चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे संगठन जो है EVM को लेकर यहाँ पर रोष प्रकट कर रहे हैं। पूरे भारत में जो है EVM बंद होना चाहिए, उसको लेकर संगठन यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो आंदोलन है पूरे देश के 567 जिलों में चल रहा है। उस हिसाब से जो हमारा DC साहब को लेटर दिया हुआ है ऑलरेडी, DC साहब के माध्यम से 5 तारीख को और 10 तारीख को हम ज्ञापन दे चुके हैं। और वो जो ज्ञापन राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं, उन ज्ञापनों में प्रिंट है कि 5, 10 और 16 जनवरी और 31 जनवरी, तो ज्ञापन पहले दिया जा चुका है। आज हमारा शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये धांधली सरकार कर रही है, मिलके कर रहे हैं, BJP, कांग्रेस, ब्राह्मण मिलके, RSS मिलके कर रही है सारा काम। ये आज का ये मामला था।